ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। चुनावी सरगर्मियों के बीच सक्रिय चुनाव आयोग की कार्रवाई लगातार जारी है। तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार करने के आरोप में घिरे 5 बीएलओ को चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया है। उत्तर 24 परगना के बारासात में 3 बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वहीं 2 अन्य बीएलओ के खिलाफ हुई कार्रवाई के आरोप अगर जाने तो एक बीएलओ तृणमूल के पार्टी के कार्यालय से मतदाताओं को वोटर स्लिप बांट रही थी, जबकि एक बीएलओ की साइकिल पर तृणमूल का झंडा लगा हुआ पाया गया। इस कार्रवाई से एक बात तो साफ हो रही है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से परे जाकर किसी दल का उठाएंगे झंडा तो फिर चुनाव आयोग का चलेगा डंडा। कैसे चला है डंडा, आपको विस्तार के साथ बताते हैं। तो ये कार्रवाई हुई है जहां बीएलओ को सस्पेंड किया गया है। 5 ऐसे बीएलओ हैं। पश्चिम बंगाल में बड़ी कार्रवाई की गई है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कार्रवाई की गई है। लगातार इलेक्शन कमीशन अपनी ओर से साफ कर रहा है कि पारदर्शी चुनाव संपन्न कराए जाएं और ऐसे में अगर किसी की भी इस पूरे मामले को लेकर के जांच के दौरान किसी तरह की भी अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विभागीय जांच के ऑर्डर भी जारी कर दिए गए। इन 5 बीएलओ के खिलाफ और एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश साफ तौर पर दिए जा चुके हैं, यानी कि किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। आप किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से प्रभावित होकर के अगर आप अधिकारी हैं तो काम नहीं कर सकते। टीएमसी के लिए प्रचार का आरोप लगा है इन बीएलओ पर और ये लगातार प्रचार कर रहे थे। किसी की साइकिल पर पार्टी का झंडा लगा हुआ पाया गया तो कोई मतदाताओं की पर्चियां बांटने का काम कर रहा था, तो इसी ने 5 बीएलओ को निलंबित कर दिया है और इलेक्शन कमीशन लगातार स्पष्ट भी कर रहा है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी अगर किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो। अब आपको ये बताते हैं कि बीएलओज ने जवाब देने से इनकार किया। आप स्पष्ट बताएं कि उत्तर 24 परगना से जुड़ा हुआ यह मामला, जहां उत्तर 24 परगना के बीएलओ पर कार्रवाई हुई। उनके नाम है तपन कुमार साहा, अभिजीत डे, कुमारजीत दत्ता। ये वो बीएलओ हैं जिन पर एक्शन किया गया है। चुनाव आयोग ने कड़ा कदम उठाया है। पहले हालांकि इनको शोकॉज नोटिस दिया गया था, इनसे जवाब मांगा गया था, संतोषजनक जवाब इन्हों से नहीं मिला और इसी तरह से संतोषजनक जवाब जब नहीं मिला तो फिर इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। कुमारजीत ने जवाब देने से तो साफ इनकार ही कर दिया। अब आप सोचिए कि अगर आप अधिकारी हैं और आपसे जवाब मांगा जा रहा है, जवाब नहीं देंगे तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए। और वही चुनाव आयोग ने किया। टीएमसी के लिए दीवार लेखन का आरोप भी इन पर लगा, यानी कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप आयोग के लिए काम कर रहे हैं या फिर आप राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं या आप टीएमसी से प्रभावित हैं? साफ तौर पर ये आरोप लग रहे थे। स्पष्ट हो रहा था कि आखिर कैसे काम किया जा रहा था और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। चुनाव आयोग का बड़ा कदम आपको बता देते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार ऐसे कदम उठा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न कराए जाएं। हर रोज हम देख रहे हैं कि लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से। उसी कड़ी में पोलिंग बूथ के आसपास अब लक्ष्मण रेखा बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। बूथ के चारों ओर 100 मीटर का घेरा बनाया जाएगा। इसके अलावा मतदाता के साथ साथ किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ इस लक्ष्मण रेखा को पार कौन करेगा? वैध मतदाता। उसके साथ लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं दस्तावेज को जो है उसको सत्यापित किया जाएगा। वोटर स्लिप जो है उनके वितरण को लेकर के भी सख्ती बरती गई है। बीएलओ को आयोग के सख्त निर्देश हैं, उन्हें जवाबदेही तय करनी होगी और जवाबदारी के साथ ही काम करना होगा। मतदाताओं को वोटर स्लिप देनी होगी, प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स को ये जानकारी भी देनी होगी। उसके साथ साथ कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी आपको साफ तौर पर फोकस करना होगा। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। सौरभ, लगातार बीएलओ को लेकर के जिस तरह से वो अनियमितता अपना रहे हैं, देख रहे हैं और चुनाव आयोग भी कार्रवाई करता जा रहा है। 5 बीएलओ से जुड़ा हुआ ये ताजा मामला सामने आया है। टीएमसी का ही प्रचार प्रसार करने में जुट गए। संध्या, देखिए, चुनाव आयोग का साफ इस बार कहना है कि भय मुक्त, हिंसा मुक्त चुनाव करने का जो इस बार चुनाव आयोग ने लिया है उसको हर हाल में वो पूरा करेंगे। और इसके लिए पोलिंग स्टेशन जो है, पोलिंग स्टेशन को लक्ष्मण रेखा जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा 100 मीटर दायरे में तो होगा ही, साथ ही साथ माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो होंगे वो फ्लोटिंग होंगे और उनके पास बॉडी कैमरा रहेगा। जो वहाँ पे बल तैनात होंगे उनके पास बॉडी कैमरा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इलाके में जितने सीसी कैमरास है सबका फीड चेक करेगा चुनाव आयोग कि कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि यहाँ तक कि अभी से जो वोटर स्लिप डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, घर घर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो वोटर के हाथ में ही देना होगा। अगर कहीं पे वोटर नहीं मिलते
तो वो नोट लिया जाएगा। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर देखते हैं कि उन्होंने वोटर स्लिप नहीं लिया था इन पर्सन लेकिन वोट देने आए हैं, तो उनसे पूछा जाएगा कि आपने क्यों वोटर स्लिप नहीं लिया था। यानी दोबारा और एक जांच पोलिंग डे के तहत होगा कि कोई मृतक वोटर या फिर कोई स्थानांतरित वोटर, कोई ऐसा कोई वोटर फिर से नहीं आ रहा, तो ये चेक करने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बोल दूं कि कल से ही जो राज्य के जो सीईओ है वो हेलीकॉप्टर पे चढ़कर हेलीकॉप्टर से 4 जिलों का मुआयना कर रहे हैं ये फर्स्ट फेज के प्रिपरेशन के पहले। साथ ही साथ उनका कहना है कि ये चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश होगा कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव आयोग का रिप्रेजेंटेटिव यानी स्टेट सीईओ ऑफिस का जो है उनका रिप्रेजेंटेटिव उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाए कि पोलिंग डे के तहत कोई गड़बड़ी ना हो। और वो जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, जो घर घर धमकाने की जो वीडियोस है, उनको भी काफी कड़ी कार्रवाई कर रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का कहना है कि यहाँ तक के जनहित में एक नोटिस भी जारी किया जाएगा कि क्या क्या काम नहीं करने हैं, अगर करते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा। ये 5 बीएलओ को सस्पेंड करके चुनाव आयोग ने और एक बार स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल, यानी कि चुनाव आयोग ने अपनी लक्ष्मण रेखा भी तैयार कर ली है और जो लक्ष्मण रेखा को पार करेगा उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी। बीएलओ पर भी कार्रवाई हुई है, 5 ऐसे बीएलओ जो कि अनियमितता बरत रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।